एक बार सेट करके छोड़ दीजिए, थोड़ा सा कम, हल्का सा कम करें। अभी ठीक है आवाज? हाँ, इतना चलेगा। अब इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, म्यूजिक वगैरह की जरूरत नहीं है। म्यूजिक यहाँ से बजेगा, यहाँ से भी बजेगा, यहाँ से भी बजेगा। काम कुछ ऐसा करे कि जिंदगी भर यहाँ पे म्यूजिक बजता रहे। नाचने कूदने के लिए वो भी जरूरी है, लेकिन जेब में माल नहीं होगा तो वो म्यूजिक भी काम नहीं करेगा। और आज वो हल्का फुल्का टच हो रहा होगा कहीं पर, हमिंग साउंड आ रहा होगा इसलिए, मतलब वो पिन हल्का सा आपस में टच कर जाता कई बार, इसलिए हमिंग साउंड आता है। ग्राउंड टच करता है टेक्निकल भाषा। कहाँ पर क्या होती है वो हमें कोई बात नहीं, आ जाएगा। वैसे गड़बड़ हो गया, डराने का थोड़ी रखा है। आज आप सब लोगों का इम्तिहान है। हाँ, अभी ठीक हो गया। हाँ, तो बीच में एक दो स्लाइड आएंगी जहां पर म्यूजिक की जरूरत है, उस टाइम लैपटॉप में लगा देना मेरे बारे में, है ना। नाम मेरा कदम सिंह हुआ और ये नाम मेरे माँ बाप ने रखा था। आपको किसी को कोई एतराज तो नहीं? आपका किसने रखा था? उन्हीं का हक है, क्योंकि उन्हीं की मेहनत है ना सर। तो जिनकी मेहनत है उनका नामकरण करने का अधिकार भी उनके माँ बाप को ही है। आपको भी यहाँ पर जिस जिस दोस्त ने बुलाया है उनको ज्वाइन करने का अधिकार भी उनके पास है, जिन्होंने आपको बुलाया है। मैटर क्लियर? यही आधार है आज से बिजनेस का। थोड़ी सी वॉल्यूम लो रखना भैया और कम करना, क्योंकि बीच बीच में मेरा वॉल्यूम तेज हो जाएगा तो कई लोगों के कान के पर्दे का मामला है। अभी तो वार्मअप हो रहे ना। और मैंने बोला कि आज आपका इम्तिहान है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से कोई 200 लोगों को बैठने की जगह है और मेरे ख्याल से 400 दोस्त आगे हैं, तो ये जो और समय भी मैं आपका कुछ ज़्यादा लेने वाला हूँ, चलेगा? और पूरा पतीला निकालूंगा। जितनी आपकी कैपेसिटी उस कैपेसिटी को भी डबल ट्रिपल कर लेंगे, राइट? और जो साथी पर्दे के पीछे बैठे हैं यहाँ से दिखा दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन एडजस्ट कर लेना आगे पीछे जहाँ पर भी हो, लेकिन इस वायर के आसपास नहीं जाना, क्योंकि वायर के आसपास जाओगे तो ये सब आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये ताम झाम जो है वो बंद हो जाएगा। अभी आप बहुत सारे दोस्तों से मिल रहे थे जो इस बिजनेस में शुरू कर चुके हैं, अचीवर बन चुके हैं, और मैं बात कर रहा था इम्तिहान की। तो जितने भी भाई बहन खड़े हैं आपका इम्तिहान है, क्योंकि 1.5-2 घंटे में पैर कितने भारी होंगे, तो उसी हिसाब से आपका एडजस्टमेंट बना बना के चलना, कभी इस टायर पे कभी इस टायर पे, राइट? ऊपर वाले ने टायर दिया ना, तो थोड़ी सी बैलेंस ही बना के रखना। और आपका भी इम्तिहान है, जो जगह पकड़ सकता है पकड़ लो, और जिंदगी में जब कभी ये मौका आए तो इम्तिहान देना चाहिए। देना चाहिए नहीं देना चाहिए? क्योंकि जिंदगी पहले इम्तिहान लेती है, बाद में इनाम देती है। और इम्तिहान के बगैर तो आज तक इनाम किसी को मिला ही नहीं। लेकिन कलयुगी दुनिया है, और हम सब ने बचपन से सुना है, जो बोएंगे वही कटेंगे, वो काटेंगे, राइट? है ना। यानी कि जो हम बोएंगे, समय बोएंगे तो समय मिलेगा, पैसा बोएंगे तो पैसा मिलेगा, राइट? किताबें बोएंगे तो नॉलेज मिलेगा। मतलब किताबें बोएंगे तो आप अपनी किताबें लिख पाएंगे। कहने का मेरा मतलब ये है, राइट? जो बोएंगे वो। और इस आरसीएम बिजनेस में बोने के लिए हमारे पास है क्या? हम क्या बोल रहे हैं? हम लोगों के पास इस बिजनेस में बोने के लिए सिर्फ एक चीज है, तो वो चीज का नाम है समय। क्या है? अब सवाल यह है कि समय भी कौन सा?
वो समय जिसको हम बर्बाद करते हैं। अब किसी से भी पूछ लो कि समय हमारे पास है नहीं, उसको पूछो बर्बाद कर रहा है, काहे हम तो दिन भर टीवी ना देखते हैं, तो उसको पता नहीं है उस समय को बर्बाद कर रहा है। गॉट द पॉइंट? तो इसलिए गुरुदेव आदरणीय बीसी छाबड़ा सर का कहना है, और अगले 21 तारीख को यहीं पर आने वाले हैं गुवाहाटी में। अगले महीने की 21 तारीख को आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा साहब गुवाहाटी में आने वाले हैं, और जब जब वो गुवाहाटी में आते हैं आपकी ब्रह्मपुत्र में भी बाढ़ आ जाती है ना? अभी तो थोड़ा नीचे है ना, हाँ उसमें बाढ़ आ जाएगी, तब तक देख लेना आप, इतिहास गवाह है। आज मैं आपके साथ 1-1.5 घंटा बातचीत करूंगा। जितने भी साथी नए हैं जो आज मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, अगले 5-7 मिनट में मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, और जिन लोगों को इम्तिहान देना है आप ये देख लीजिए कि आप किस तरीके से सेटलमेंट हो सकते हैं। एक बहन खड़ी है ना, कोई बहन खड़ी हो तो थोड़ा सा आप है ना, वैसे तो बहुत सारी बहनें हैं, तालियां बजा दें। अगर इतनी बहनें हरियाणा राजस्थान में आने लग जाए तो बिजनेस की तकदीर ही बदल जाए। यहाँ तो पूरे हॉल जो है, वो पूरे हरियाणा पंजाब में तो पूरे हॉल जो है मूछ वालों के भरे होते हैं, कोई एक आध बहन आती है। यहाँ पे कम से कम मामला बराबर का टक्कर का तो है, राइट? यस और नो? और कहते हैं कि जिस घर में, हमारे दादाजी बोलते थे बेटा जिंदगी में जो मर्जी कर लेना, लेकिन जिस घर में माँ बहन और बेटी इसकी आंख में आंसू मिलेंगे उस घर में कभी खुशियां नहीं होंगी, राइट? और ये बिजनेस है माँ बहन बेटी की आंखों में खुशियां लाने का बिजनेस है ये। उनको अपने पैरों पे खड़ा करने का बिजनेस है। 700-800 प्रोडक्ट आ चुके हैं। कैटेगरी वाइज देखोगे तो 300-400 मिलेंगे, नंबर वाइज देखोगे तो 800-900 1000 प्रोडक्ट मिलेंगे। घर में काम आने वाले हर किस्म के प्रोडक्ट हैं। सबको मालूम है? सबने ज्वाइनिंग किया हुआ है? आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे आपके साथ आगे की यात्रा करना चाह रहा हूँ। उन चीजों को बड़े ध्यान से और गहराई से आप लेने की कोशिश करना, ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। वचन देता हूँ जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे, और जिसके दिमाग में जो आज की चीजें गूंजती रहेंगी, इस जन्म में पैसे लेने वाला नहीं दुनिया को पैसे देने वाला बन जाएगा। जब भी जिंदगी मौका दे तो पैसे लेने वाला बनना चाहिए कि पैसे देने वाला बनना चाहिए? देने वाला। दुनिया में इज्जत किसकी? उधार मांगने वाले की कि दान में देने वाले की? हाँ, उधार लेना देना नहीं है, ये बिजनेस अलग है। जो भी आदमी जिंदगी में उधार लेगा और उधार देगा, 2 काम अवश्य होंगे उसके साथ। पूछो कौन से? जोर से बोलो। अपना पैसा भी खोएगा और दोस्त को भी खोएगा, दोनों को खोएगा, राइट? इसलिए जिंदगी में कभी देना हो तो दान दे दो, उधार मत दो। बहुत ज्यादा सेठ धन्नाचंद बने हुए हो तो दान दे दो, है ना? या फिर ब्याज के धंधे खेलो, है ना? और क्रूरलिटी की जो है वो सारी सीमाएं लांघ जाओ, क्योंकि ब्याज के धंधे करने वाले लोग यही करते हैं। आज हमारे बीच में हम देख रहे हैं यहाँ पर जो बाबू चौहान साहब, बहुत सारे टेक्निकल अचीवर से आप मिले थे। बाबू चौहान साहब बहुत पुराने साथी हैं इस बिजनेस में, और एकदम बिल्कुल पिलर की तरह जो है अपनी जगह पे अड़े रहते हैं। अभी कन्हैया जी को आपने देखा, कन्हैया जी मेरे ख्याल से सबसे पुराना बाजार है, बेलतला बाजार ना, राइट? और आज जो है मैनेजमेंट वगैरह भी जो है कन्हैया जी के हाथ में है। कहाँ गए कन्हैया जी? वो भी मैनेजमेंट में लगे। उनको बोलो भाई जितना मैनेजमेंट होना था हो गया, अब अंदर आ जाना, ये तो उनका मैनेजमेंट हो जाएगा। एक बार कन्हैया जी के लिए भी तालियां बजा देंगे दिल खोल के। और यहाँ पर अभी आपने जो है कई साथी और देखे, नाम मेरे को सबका याद नहीं है। असीम नाग साहब को आपने देखा। मुझे एक चीज बताओ, आप एप्पल देखा कभी? एप्पल देखा? खाया? जब आप एप्पल खाते हो तो उसके अंदर जो बीज निकलता है, सीड जिसको बोलते हैं, वो कितने बीज होते हैं आप बता सकते हो? 4, 6, 8, 10, 12 जितने भी हो, मतलब आप उसमें बता सकते हो। कोई आपसे पूछे, क्वेश्चन करे कि एक एप्पल के अंदर कितने बीज होते हैं, आप बता सकते हैं ना? कोई भी काटेंगे अंदर निकलेंगे, 2-4 बोला मेरे में 6, एक बोलेगा मेरे में 8, एक बोलेगा मेरे में 3 ही निकले, है ना? राइट? लेकिन एक बीज में कितने एप्पल होने वाले हैं कोई बता सकता है? साक्षात परमात्मा खुदा भी नहीं बता सकता कि एक बीज में कितने एप्पल लगने वाले हैं। आपके माध्यम से भी कितने रॉयल्टी और टेक्निकल आने वाले हैं आप खुद नहीं जानते।
आपको लग रहा होगा कि मैंने ज्वाइन किया है, रॉयल्टी आएगी कि नहीं आएगी, काम आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अभी तो क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, यस कोई मानता ही नहीं है। लेकिन आप मान लो, आप परमात्मा के वो बीज हो, आपके माध्यम से कितने रॉयल्टी और टेक्निकल आएंगे आप खुद नहीं जानते। मुझे अच्छी तरह याद है जब 2001-2 में, अभी वो कान में जो है नाग साहब बोल रहे थे, नाग साहब कहाँ गए, है ना। और आज मुकेश जी ने बहुत अच्छा प्लान देखा, एक बार मुकेश जी के लिए भी तालियां बजा देंगे आप। अभी नाग साहब बोल रहे थे, सर आपको याद है आप 2001-2-3 के आसपास इधर गुवाहाटी में आते थे, वो हमारे सरकार साहब है सिलीगुड़ी के, तो सरकार साहब, अजय जी, है ना, अवधेश जी, खान साहब, इनके साथ कई बार जो है मैं 20 साल पहले गुवाहाटी में आता था, 2-2, 3-3, 4-4 लोगों के साथ मोटरसाइकिल स्कूटर पे झोपड़ियों में जाके प्लान दिखाते थे। बात आ नहीं पकड़ में? तो ये पता नहीं कम वक्त ने कहां से याद किया हो, राइट। पूरा सर याद है, वो दिन याद है, राइट। उस टाइम पे ये एक बीज था, क्या था, और इनका खुद का नहीं मालूम था कि काम आएगा कि नहीं आएगा, रॉयल्टी आएगी कि नहीं आएगी, टेक्निकल आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन आज टीम में रॉयल्टी और टेक्निकलों की बहार है। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो उनके साथ हुआ वो आपके साथ भी हुआ, जो माणिक मियां के साथ हुआ है। आज माणिक जी मणि की तरह चमकते हुए उभरते सितारे हैं आज से बिजनेस के अंदर। एक बार माणिक साहब खड़े होंगे अपनी जगह से। और कल परसों अगरतला प्रोग्राम है, एक बार दिल खोल के जोरदार तालियां, दिल खोल के, हाथ जोड़ के। आज इन सारे टेक्निकल अचीवर्स को वापस ट्रेनिंग के बाद वापस एक मैसेज के लिए बुलाऊंगा मैं। और माणिक भी अमेरिका से आर्मी को छोड़ के, आर्मी से रिटायर होके, आर्मी में रहते हुए से बिजनेस ज्वाइन किया था और अभी आर्मी छोड़ दी है और फुल टाइम आर्मी से बिजनेस में है। बात पकड़ में आ रही है? और जो आर्मी में है तो रगों में, जड़ों में बीज जो है वो बीज डिसिप्लिन का है, ट्रेनिंग का है, राइट। तो जिस दिन आपकी रगों में जो बीज है वो ट्रेनिंग का और डिसिप्लिन का आ गया, आपका बिजनेस भी धमाधम 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 जोड़ने लग जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो मैं कई सारी बातें आपके साथ करूंगा, बहुत सारी बेटियां भी आ गई और मामला एडजस्ट हो जाएगा। जो भी बहन जी आए ना, बहन जी आप इधर आ जाओ, आप खड़े मत रहो, आप खड़े रहोगे तो मैं बैठ जाऊंगा, है ना। कहीं पर भी उधर से चले जाओ, इधर से आ जाओ, कहीं पर भी बैठ जाओ आप, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपको बैठना ही है। और कोई बहन दिखाई दे तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चिंता ना करो। जिसको पहले रॉयल्टी चाहिए मैं उठाता हूँ ना किसी को, आओ। एक जवान भाई को उठाता हूँ जिसको फटाफट टेक्निकल चाहिए। फौजी हाँ आना है इधर, फौजी हाँ, ये दमदार आदमी है। बैठो आप बैठो आप। चलो मैं बातचीत शुरू करूँ अभी।